Hi everyone, in this video we are going to start unit number 2 and chapter 2 hypergeometric distribution. right? जो फर्स्ट चैप्टर था वो था पोइसन डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यहाँ पे सेकंड चैप्टर है हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस. तो उसके हम स्टार्ट करेंगे. ये जो यूनिट है वो आपके 2 ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा. सिंपल यूनिट है, शॉर्ट एंड सिंपल. ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर 2 जो है हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. राइट, हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे. देखिए, फर्स्ट हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है. ओके, देन नाउ सिंपल अगर हम देखें तो सपोज हमारे पास है एम वाइट एंड ब्लैक बॉल. ओके, कि suppose we have m white and black ball. ओके, सो हमारे पास m white and black ball है. सो दोनों टोटल हमारे पास कितने बॉल होंगे? m प्लस n. ओके, सो टोटल बॉल्स हमारे पास होंगे m प्लस n. देन अब m प्लस n में से जो m प्लस n है उसमें से हमें r बॉल रेंडमली सिलेक्ट करना हो कि m टोटल जो m वाइट एंड n ब्लैक बॉल मतलब m प्लस n बॉल में से हमें r बॉल जो है वो रेंडमली सिलेक्ट करने हैं. देन सपोज वो आर बॉल में से हम जो आर बॉल सिलेक्ट करते हैं उसमें सपोज व्हाइट बॉल एक्स सिलेक्ट करते हैं. ओके, कि आर बॉल में से एक्स बॉल व्हाइट हो तो हमारे पास एन ब्लैक बॉल जो हमने आर में सिलेक्ट किए थे वो कितने हो जाएंगे? आर माइनस एक्स. राइट, सो हमारे पास ब्लैक बॉल हो जाएंगे आर में से आर माइनस एक्स. ओके, सो हमारे पास m प्लस n टोटल बॉल्स उसमें m वाइट एंड n ब्लैक बॉल है. उस टोटल में से हम r बॉल्स रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. देन इफ कि r बॉल में x वाइट बॉल हो, राइट, वाइट बॉल x हो, सो हमारे पास ब्लैक बॉल कितने बचेंगे r में से? r माइनस एक्स. सो इसका यूज करके हम यहाँ पे हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो देखेंगे. ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास टोटल m प्लस n बॉल है तो उसमें से हम r बॉल सिलेक्ट करते हैं. राइट, सो m प्लस n CR हो गया टोटल के लिए. देन r बॉल जो है उसमें कितने बॉल है कि m के वाइट के x बॉल है एंड n बॉल के कितने हैं? r माइनस एक्स. देन इन तीनों का यूज करके हम यहाँ पे हाइपरजियोमेट्रिक का फंक्शन इजीली लिख सकते हैं. ठीक है, कि फर्स्ट ये तो टोटल के लिए होगा. सो टोटल जो नंबर होंगे वो तो डिवाइडेड में आएगा, राइट, अपन में. सो यहाँ पे उसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे m बॉल है, m वाइट बॉल, उसमें से x बॉल सिलेक्ट करेंगे. सो mcx, राइट, जो r बॉल सिलेक्ट करते हैं उसमें x वाइट है. सो mcx इनटू n ब्लैक बॉल है. सो nc सिलेक्ट करना है यहाँ पे. सो c आएगा. nc ब्लैक बॉल हमारे पास कितने बचे? r माइनस एक्स. सो nc r माइनस एक्स अपन टोटल बॉल m प्लस n है. सो m प्लस n c, m प्लस n में से कितने बॉल सिलेक्ट करते हैं यार? सो m प्लस n c. राइट, सो ये हमारा फंक्शन हो गया
हाइपर जियोमेट्रिक। ये फंक्शन ऑफ हाइपर जियोमेट्रिक वो हमारे पास ये हो गया वेर x इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 r। ओके, तो हम यहाँ पे x एंड r का यूज करके देन x की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, कि यहाँ पे जो m एंड r की वैल्यू होगी वहां उसको पुट करके हमें x के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है। देन उसकी प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज में क्या है, फर्स्ट तो ये जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, राइट जो मैंने सबसे पहले बताया कि ये जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल। देन नंबर 2 कि m n and r, m n and r is the parameter of the distributions, राइट के हाइपर जियोमेट्रिक्स के पैरामीटर है m and r। देन फॉर्मूला ऑफ मीन इक्वल टू mr अपन m प्लस n, राइट mr अपन m प्लस 1 n। देन वेरियंस कि फॉर्मूला ऑफ वेरियंस वो है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है आपको, बट याद रखना होगा कि यहाँ पे तीनों पैरामीटर ले लेंगे ऊपर कि m एंड r। देन ये जो फर्स्ट 2 पैरामीटर है उसको प्लस करेंगे, देन उसमें से माइनस करेंगे थर्ड पैरामीटर को यानी कि -r। देन अपन, अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट 2 पैरामीटर है उनको प्लस करके स्क्वायर लेंगे, सो m प्लस n स्क्वायर। देन यहाँ पे जिसका स्क्वायर लिया उसमें से 1 को माइनस करेंगे कि m प्लस n माइनस 1। सो सिंपल याद रखो m एन r, देन प्लस 2 वैल्यूज -r, देन m प्लस n स्क्वायर, दोनों वैल्यू ले लो, देन -1। ओके, ये उसका वेरिएंस हो गया। देन यहाँ पे भी है कि व्हेन जियोमेट्रिक हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे है कि व्हेन m प्लस n इज वेरी लार्ज, ओके व्हेन m प्लस n इज वेरी लार्ज देन हाइपर जियोमेट्रिक distributions tends to binomial distributions, right? तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि फॉर्मूला ऑफ मीन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड वेरिएंस, राइट। तो ये जो 5 प्रॉपर्टीज है वो इजी है, उसमें से कोई भी एक आ सकती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि देर आर 5 red and 7 white balls in and on. 4 balls are taken one after the other from it. Find the probabilities of getting number 1 2 white and 2 red balls, number 2 all balls of the same color. राइट, यहाँ पे हमें 2 बॉल्स दिए हुए कि 5 रेड बॉल्स है एंड 7 वाइट बॉल्स है। उसमें से हमें कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं, 4 बॉल, राइट। सो हमें जो टोटल बॉल्स दिए हुए उसमें से अगर हम जो बॉल सिलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आर, राइट। यहाँ पे 5 रेड एंड 7 वाइट बॉल है, जो 5 रेड है वो हमारा एम हो जाएगा, 7 वाइट बॉल है वो एन हो जाएगा। देन उन दोनों में से हम 4 बॉल्स है वो पिक करते हैं।
सो 4 बॉल्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर, राइट। 4 बॉल्स जो है वो हमारा आर हो जाएगा। एंड टेकन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग नंबर 1 2 white and 2 red balls, number 2 all balls of the same color. Okay, so now first हम लोग जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लिख देते हैं कि नंबर 2 क्या दिया हुआ है कि 5 red and 7 white ball, राइट। 5 रेड एंड 7 वाइट बॉल है, सो टोटल बॉल्स कितने होंगे, 12। सो यहाँ पे m प्लस एन इक्वल टू 12 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 5 रेड बॉल जो फर्स्ट हमें दिए हुए हैं, एंड n इज इक्वल टू 7 बॉल्स। n हमें पिक कितने बॉल्स करने हैं, 4, सो r इज इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा हो गया। देन प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि नंबर 1 2 white and 2 red balls। ओके, सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 2 white and 2 red ball के लिए। ओके, सो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x की फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू mcx ncr माइनस x छेदમાં m प्लस एन सी आर। ओके, सो ये हमने फॉर्मूला लिख दी। देन नाउ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एम सी एक्स है, सो एम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू 5 है। 5 में से हमें बॉल कितने पिक करने हैं, 2, राइट। 5 में से हमें 2 बॉल्स पिक करने हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5c, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 5c2 इंटू यहाँ पे n कितने हैं 7, राइट। सो 7c लिख दिया। देन r माइनस x, r हमारे पास 4 है, सो 4 लिखेंगे, माइनस x है, सो x हमने यहाँ पे क्या लिया 2 वाइट बॉल के लिए, राइट। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, सो 4 माइनस 2। अगर यहाँ पे हम 4 माइनस 2 लिखेंगे मतलब 2, राइट, कि जो टोटल 7 बॉल्स है उसमें से हमने 2 बॉल सिलेक्ट किए। सो यहाँ पे हमें रेड बॉल भी ऑलरेडी कितने सिलेक्ट करने के लिए दिए हुए हैं 2, तो यहाँ पे हमें 2 रेड बॉल मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे 7c4 माइनस 2 अपन m प्लस एन सी आर है। सो m प्लस एन हमारे पास 12 है, r 4 है, सो उसे लिख देंगे 12c4, राइट। नाउ यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सो फर्स्ट क्या लिख देंगे 5c2 इंटू 7c, 4 माइनस 2, सो 2, देन 12c4 है, सो उसे एज इट इज लिखेंगे। नाउ हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5c2 की, सो 5c2 इक्वल टू यहाँ पे नीचे 2 है, सो अपन में क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, राइट। अपन में नीचे की वैल्यू लेंगे और उसे 1 तक मल्टीप्लाई कर दे जाएंगे। देन यहाँ पे क्या है 5 है, सो सबसे पहले 5 लिख देंगे। देन मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे कि 5 में से 1 वैल्यू माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 1 4, राइट। अपन में 2 ही वैल्यू है, तो माइनस करके ऊपर वैल्यू ओनली 2 ही लिखेंगे। सो 5 इंटू 4 अपन 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, सो इक्वल टू 5c2 इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। सो इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू 7c2 है, राइट। सो 7c2 इक्वल टू अपन में 2 इंटू 1 लेंगे, राइट। अपन में 2 इंटू 1, ऊपर 7 है, सो फर्स्ट 7 पुट करेंगे। देन अभी भी एक वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे 1 है इसलिए, सो 7 माइनस 1 करेंगे, सो 6 मिलेगा। 3 2 ज़ा 6, सो 7 3 ज़ा 21, राइट। देन यहाँ पे 21 लिख दिया। अपन 12c4 है कि 12c4, सो नीचे 4 है, सो अपन में 4 को 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 3 2 1,
एन। अब न्यूमरेटर में वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 12 है, सो सबसे पहले 12 लिख दिया। देन यहाँ पे और भी 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें और 3 वैल्यू ऐड करनी है। 12 लिख दिया, 12 में से 1 वैल्यू माइनस करेंगे 11, राइट। देन 11 में से और 1 वैल्यू माइनस करेंगे 10, 10 में से वैल्यू माइनस करेंगे 9। ऊपर नीचे 4 वैल्यू है, सो ऊपर भी हमें माइनस करते हुए 4 वैल्यू लिखनी है, ठीक है। देन उसे सॉल्व करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 11 इंटू 5 इंटू 9, राइट। यहाँ पे हमें तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 495। सो यहाँ पे हमने लिख दिया। सो इक्वल टू क्या होगा 210 अपन 495। सो 210 अपन 495 करेंगे, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.4242, राइट। सो ये प्रोबेबिलिटी हमें किसकी मिली कि 2 वाइट एंड 2 रेड बॉल के लिए। देन सेकंड प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है कि ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर। सो नंबर 2, all balls of same color, right। all balls of same color मतलब कि जो यहाँ पे 4 बॉल्स हमें सिलेक्ट करने हैं वो चारों बॉल या तो ब्लैक के रेड के होंगे या फिर वाइट के होंगे, राइट। सो यहाँ पे हम सबसे पहले सिचुएशन लिख देते हैं कि 4 बॉल्स किसके हो, 4 बॉल्स आर रेड। सो अगर रेड के 4 बॉल्स ले लिए तो व्हाइट बॉल्स कितने होंगे, व्हाइट बॉल्स 0, राइट। और सेकंड सिचुएशन क्या होगी कि रेड बॉल अगर 0 है, सो हमें व्हाइट बॉल्स 4 है तो रेड बॉल 0 हो जाएंगे। सो ये दोनों सिचुएशन आपके पास होगी कि 2 कलर्स के बॉल हैं कि अगर हमने रेड बॉल्स 4 ले लिए सो व्हाइट बॉल 0 लेंगे। देन 0 रेड बॉल लिए तो व्हाइट बॉल कितने लेंगे 4। ओके, नाउ हमने m इज इक्वल टू क्या सिलेक्ट किया था यहाँ पे कि m इज इक्वल टू हमने लिया था रेड बॉल, राइट। सो हम सबसे पहले रेड में से जो भी बॉल सिलेक्ट करेंगे वो हमारा x हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे 4 बॉल सिलेक्ट करते हैं, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 होगा। सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे p ऑफ 4 प्लस यहाँ पे रेड बॉल कितने हैं 0 है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे p ऑफ 0, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू m इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है, सो 5c4 इंटू वाइट कितने बॉल है 7, सो 7c4 माइनस 4, R4 है इसलिए आप डायरेक्टली 0 भी लिख दो तो भी चलेगा, अपन 12c4। देन प्लस नाउ x इज इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो 5c0 इंटू 7c, r इज इक्वल टू 4 है, 4 माइनस 0, यहाँ पे व्हाइट बॉल 4 है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। देन अपन 12c4, सो यहाँ पे 5c4 है, सो हमें वैल्यू मिलेगी 5, 7c0 सो 1, ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, राइट। सो हमने डायरेक्टली ले लिया 12c4 है, सो 12c4 की वैल्यू फाइंड करेंगे कि डिवाइडेड में 4 अपन 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ऊपर 12 माइनस 1 11 10 एंड 9। ओके, सो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी कि 495 जो आगे हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, प्लस 5c1 सो 1 इंटू 7c4, राइट। 4 है सो 4 3 2 1, 7 है सो 7, 1 माइनस करेंगे 6, 5 एंड 4। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 35, सो 1 इंटू 35 अपन 495, सो 5 प्लस 35 अपन 495, सो 40 अपन 495,
सो 40 को डिवाइड करेंगे 495 से, सो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.0808, राइट। सो हमें ये प्रोबेबिलिटीज मिली, ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 100 मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ them 40 are bad. From the basket 20 mangoes are taken one by one at random. Find the probabilities that of them. Number 1, 2 mangoes are bad. Number 2, at the most 2 mangoes are bad. And number 3, at least 2 mangoes are bad. Right? So हमें यहाँ पे क्या दी हुई है, टोटल 100 मैंगोज दी हुई कि देर आर 100 मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ them 40 आर बैड, राइट। सो हमारा m प्लस n क्या होगा यहाँ पे 100, राइट, दोनों का टोटल 100 हो जाएगा। देन 40 आर बैड मैंगोज, राइट, कि जो 100 मैंगोज है उसमें से 40 बैड है, सो जो बैड मैंगोज है उसे हम m ले लेंगे। देन n कैसे फाइंड करेंगे, 100 माइनस 40, राइट। देन दिया है कि फ्रॉम द बास्केट 20 मैंगोज आर टेकन वन बाय वन एट रैंडम, कि हमें 20 मैंगोज को 1 बाय 1 रैंडमली सिलेक्ट करना है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ओके। सो फर्स्ट तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है नंबर 3 है कि टोटल 100 मैंगोज है, सो m प्लस n इक्वल टू 100। देन बैड मैंगोज हमें दी हुई है, उसे हम m लेंगे, सो बैड मैंगो इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 40। सो देयरफॉर n क्या होगा हमारा कि टोटल 100 मैंगोज है, उसमें से 40 माइनस करेंगे तो 60 हमें m मिलेगा। देन हमें रैंडमली 20 मैंगोज सिलेक्ट करनी, राइट, 20 मैंगोज हमें सिलेक्ट करनी है, सो हमारा r हो जाएगा 20, r हमारा 20 हो गया। देन हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसका यूज करके। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, 2 मैंगोज आर बैड, राइट। सो हमारा यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 मैंगोज बैड है, कि 2 मैंगोज बैड है, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो हमने m यहाँ पे ऑलरेडी m ही बैड मैंगोज ही लिए हुए, तो डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर 1 कि 2 मैंगोज आर बैड। सो फर्स्ट तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x mcx इंटू ncr माइनस x अपन m प्लस n cr, राइट, ये उसका फॉर्मूला है। देन 2 मैंगोज आर बैड, सो बैड मैंगोज जो 40 है उसमें से हमें 2 मैंगोज सिलेक्ट करनी है, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी होगी, x2 के लिए, राइट। यहाँ पे हम m में से x सिलेक्ट करेंगे, हमें मैंगोज आर बैड सिलेक्ट करनी है, सो 40 में से m लेंगे, सो हमें x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2 के लिए फाइंड करनी है, ओके। सो mcx है, सो 40c2 इंटू n इज इक्वल टू 60 है, सो 60c r माइनस x, सो 20 माइनस 2, राइट, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, देन अपन 100c2, राइट। सो यहाँ पे 40c2 है, तो 40c2 की वैल्यू क्या होगी, 40 इंटू 39 अपन 2 इंटू 1, सो यहाँ पे 20, 39 टू ज़ा 780, राइट। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 780, ओके। बट यहाँ पे जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, राइट। यहाँ पे हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो लास्ट में आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू है 100 है, अगर 100 के लेंगे तो 100 इंटू 99 अपन 2 इंटू 1, ये मैंने डायरेक्टली किया, लेकिन आपका फॉर्मूला क्या था फैक्टोरियल के हिसाब से कि 100
अगर 100C2 फाइंड करना है सो 100 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 100 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 98 फैक्टोरियल, राइट। इस तरह आप उसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरह, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो किसमें है कि ये जो सी वाली टर्म है उसको ही यूज करके दिया है, राइट। क्योंकि हम इस तरह उसे सॉल्व करने जाएंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें बहुत बड़ी मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ओनली लिखना है 40C2 इंटू 62 20 माइनस 2 सो 18 अपन 100C2 है उसे भी एज इट इज लिख देंगे 100C20 सॉरी यहाँ से 20 लेना है, हाँ है आर, राइट। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हमें मिली कि 2 मैंगोज आर बैड के लिए, राइट। देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, नंबर 2 फाइंड करेंगे। एट द मोस्ट two mangoes are bad. 2 mangoes are bad. Right? At the most आया। At the most मतलब क्या होगा कि probability x less than or equal to 2. Right? हमें x की probability किसके लिए फाइंड करनी है कि मैंगो या तो 0 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2 है मतलब 2 या 2 से कम, सो P0 P1 प्लस P2, राइट है ना। तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, सो यहाँ पे P0 प्लस P1 प्लस P2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ओके यहाँ पे जो है वो x हो जाएगा, राइट। यहाँ पे बैड मैंगोज के लिए है सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली P0 P1 एंड P2 फाइंड किया। ओके सो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास m है टोटल 20, सो ये सॉरी 40 है, सो 40C0 इंटू 60C, R है 20 उसमें से x 0 माइनस करेंगे अपन 100C20 प्लस x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो 40C1 इंटू 60C20 माइनस 1 अपन 100C20। यहाँ पे 1 था x सो हमने माइनस 1 किया, देन प्लस 40C2 P2 के लिए फाइंड करनी है ना, देन 60C20 माइनस 2 अपन 100C20, राइट। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो 40C0 इंटू 60C20 अपन 100C2 प्लस 40C2 इंटू 60C20 माइनस 1 19 अपन 100C20 प्लस 40C2 इंटू 60C18 अपन 100C20। सो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यही आंसर दिया हुआ है, ओके क्योंकि यहाँ पे 60C20 है, ओके 60C20 है तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि 20 को 1 तक डिवाइडेड में मल्टीप्लाई करते जाना होगा, देन ऊपर 60 है तो 60 को 20 तक माइनस करते ले जाना हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हमें बहुत बड़ी मिलेगी, सो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना ही आंसर लेना है, राइट, जैसे हमने यहाँ पे किया। क्योंकि यहाँ पे भी आप ऐसे 2 तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे 60 है एंड 18 है, तो डिवाइडेड में 18 इंटू 17 इंटू 16 करते हुए हमें 1 तक जाना है, और यहाँ पे भी ये प्रोसेस है वो लॉन्ग हो जाएगी, सो हमें डायरेक्टली ये वैल्यू एज इट इज यही रखनी। देन नंबर 3 है, नंबर 3 at least 2 mangoes are bad, कि एटलीस्ट 2 मैंगो बैड है। एटलीस्ट 2 मतलब क्या होगा
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट 2 है, मतलब 2 या मोर देन 2, राइट, मोर देन इक्वल टू 2। सो यहाँ पे x मोर देन इक्वल टू 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करेंगे। यहाँ पे बैड मैंगोज के लिए ही दी हुई है, इसलिए डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। सो मोर देन इक्वल टू 2 है, सो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2, राइट। हमें मोर देन इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है, तो हम 1 में से लेस देन 2 की वैल्यू माइनस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की। सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। सो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू 0 पुट करनी है, सो 40c 0 इंटू 60c 20 माइनस 0 अपन 100c 20, राइट। देन प्लस 40c 1 इंटू 60c 20 माइनस 1 अपन 100c 20, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस इन ब्रैकेट 40c 0 इंटू 60c 20 अपन 100c 20 प्लस 40c 1 इंटू 60c 19 अपन 100c 20। सो हमें इसे सिर्फ यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो हमारा आंसर मिला, ये किसके लिए मिला कि एटलीस्ट 2 मैंगोज आर बैड, ओके। यहाँ पे हमने लेस देन 2 लिया और डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 फाइंड, ओके। क्योंकि हमने m इज इक्वल टू क्या लिया था, हम m इज इक्वल टू यहाँ पे जो x है वो लेते हैं, राइट, कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ m है उसमें से हम x की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी m को ही बैड मैंगोज के लिए सिलेक्ट किया था और प्रोबेबिलिटी भी हमें बैड मैंगोज के लिए ही फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली हमने P0 एंड P1 फाइंड कर दिया, ठीक है। अगर उसमें थोड़ी चेंज हो तब बाद में हम उस टाइप का सम देखेंगे कि उसमें आप जो m की वैल्यू लेते हैं उसमें थोड़ा चेंज होगा m एंड x में, ठीक है। तो इस तरह हाइपरजियोमेट्रिक के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ओके।